हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पशु परिचर भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं, जो ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाने के बाद में क्या कुछ रह सकती है। ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी पहले वाली जो कट ऑफ थी उसके अंदर भी निश्चित रूप से कुछ वेरिएशन आएंगे। क्या कुछ वेरिएशन आने वाले हैं, उन चीजों की बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा जो आपका रिजल्ट है वो क्या 3 अप्रैल को ही आएगा या फिर इससे पहले आ जाएगा, उसको लेकर के भी बात हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों तक एक सटीक कट ऑफ ही डिलीवर हो। तो यहां पर यदि हम पशु परिचर भर्ती परीक्षा की बात करें तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी 5,934 वैकेंसी। यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया की जो यहां पर वैकेंसीज हैं वो हैं 5,281 वैकेंसी। और जो टीएसपी एरिया है, इस टीएसपी एरिया की जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी 653 वैकेंसी। यानी कि कुल मिलाकर के 5,934 वैकेंसीज के ऊपर 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को 6 पारियों के अंदर एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लगवाया गया था, जिसमें प्रत्येक पारी के अंदर 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे जो 150 नंबर के थे, और इसके अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। अब जाहिर सी बात है कि अभी कुछ दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है। 6 शिफ्ट की अलग अलग 6 ऑफिशियल आंसर की जारी हुई हैं, और हर शिफ्ट के अंदर लगभग सभी शिफ्ट के अंदर विवादित उत्तर शामिल किए गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। यानी कि जो आंसर हो सकते थे उन आंसर से हटके आंसर यहां पर आपकी जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है वो लगभग सभी शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर विवादित प्रश्न की संख्या ज्यादा है, और यहां पर बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर पहले जो नंबर बन रहे थे उनकी तुलना में अब इंक्रीज हुए हैं, और अधिकांश कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर पहले की तुलना में कम ही हुए हैं। तो यहां पर जो एक नॉन टीएसपी एरिया और जो टीएसपी एरिया की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब रह सकती है उसको लेकर के हम बात करेंगे। और जो कैंडिडेट आपको ऐसा बोल रहे हैं, या फिर आपने यूट्यूब के ऊपर भी सुना होगा कि अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि जो फाइनल कट ऑफ है वो 130 तक जाएगी, तो दोस्तों आप निश्चित रूप से बेफिक्र हो जाइए, 130 तक किसी सूरत में आपकी पशु परिचर भर्ती परीक्षा की फाइनल कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया की, उसके बाद में हम बात करेंगे टीएसपी एरिया की कट ऑफ को लेकर के। यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करें, यदि हम नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करें, और यहां पर दोस्तों हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ रह सकती है, यानी कि जो 2 गुना कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ रह सकती है उसको लेकर के हम बात करेंगे। और आप निश्चित तौर पर देख लेना, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको जो कट ऑफ है वो निश्चित रूप से यही देखने को मिलेगी। तो नॉन टीएसपी एरिया की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स की। यहां पर मेल कैंडिडेट्स और यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स। यदि नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर हम मेल कैंडिडेट्स की यदि बात करें तो आपके यदि 114 नंबर से 117 नंबर तक बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से एक सेफ स्कोर के अंदर हैं। और यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये जो आपका सेफ स्कोर है वो आपका 105 से 108 नंबर तक वेरी करेगा। तो ये तो बात की हमने जनरल कैंडिडेट्स की। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, यदि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कट ऑफ है वो आपको 108 से 112 नंबर तक देखने को मिल सकती है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके यदि नंबर
99 से 103 तक बन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ मान सकते हैं। यदि बात करें हम ओबीसी कैटेगरी को लेकर, यहां पर बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की और यहां पर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए जो आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है वो रहेगा आपका 111 नंबर से 115 नंबर तक। यदि फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो ये सेफ स्कोर रहने वाला है आपका 102 नंबर से 106 नंबर तक। इसी सीरीज के अंदर यदि हम बात करें एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ को लेकर के, यहां पर मेल कैंडिडेट्स और यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स, तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एक सेफ कट ऑफ हो सकती है वो रहेगी आपकी 107 से 111 नंबर, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो एक सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा आपका 98 से 102 नंबर, 102 नंबर। तो ये बात की हमने एमबीसी कैटेगरी को लेकर के। यदि हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एक सेफ स्कोर है वो है आपका 103 से 106 नंबर। यदि फीमेल कैंडिडेट्स की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये जो आपका सेफ स्कोर है ये रहेगा 94 से 97 नंबर। यदि बात करें एसटी कैटेगरी की, यहां पर बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की और यहां पर बात की जाएगी फीमेल कैंडिडेट्स की। तो एसटी कैटेगरी के अंदर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सेफ स्कोर रह सकता है वो रहेगा आपका 99 से 103 नंबर। यदि फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये जो आपका सेफ स्कोर है वो रहेगा 90 से लेकर के 94 नंबर। तो इस हिसाब से यदि आपके नॉन टीएसपी एरिया के अंदर नंबर बन रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निश्चित रूप से आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हैं। अब हम टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करेंगे। अब कुछ सफिशिएंट डेटा जो है वो हमारे पास टीएसपी एरिया के भी आ गए हैं। तो टीएसपी एरिया की यदि कट ऑफ की हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो टीएसपी एरिया की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स की। यहां पर मेल कैंडिडेट्स और यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स। तो जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो सेफ स्कोर रह सकता है वो रहेगा 106 से 109 नंबर। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सेफ स्कोर है वो है आपका 96 से 100 नंबर। यदि बात करें हम एससी कैटेगरी को लेकर, यहां पर मेल कैंडिडेट्स और नीचे फीमेल कैंडिडेट्स, तो जो एससी कैटेगरी है उनके लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सेफ स्कोर रह सकता है वो रहेगा आपका 92 से 96 नंबर, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो आपका सेफ स्कोर है वो है आपका 87 से 91 नंबर। यदि बात करें एसटी कैटेगरी को लेकर, तो एसटी कैटेगरी के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सेफ स्कोर रह सकता है वो रहेगा आपका 86 से 89 नंबर, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो आपका सेफ स्कोर रह सकता है वो रहेगा 80 से लेकर के 84 नंबर तक। तो दोस्तों यदि आप टीएसपी एरिया के कैंडिडेट्स हैं तो यदि इस हिसाब से आपके टीएसपी एरिया के अंदर नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब यदि हम रिजल्ट को लेकर के बात करें, पहले इंफॉर्मेशन ये थी कि जो आपका रिजल्ट है वो 3 अप्रैल को डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले जैसा मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले भी बताया था, जो पहले के जो वीडियो हमारे द्वारा डाले गए थे उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको 3 अप्रैल से पहले देखने को मिलेगा। अभी कुछ देर पहले जो आपके आलोक राज जी हैं, अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी निश्चित रूप से एक्स के ऊपर ट्वीट करके इस बात को तय कर दिया है कि जो आपका पशु परिचर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो 3 अप्रैल से पहले डिक्लेयर होगा।
और उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर ये बात भी बताई है कि जो आपका पशु परिचर का जो रिजल्ट है वो आपको मार्च के पहले वीक में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 3 अप्रैल तक अपने को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो आपका रिजल्ट है वो आपको मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखने को मिल सकती है ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाने के बाद, उसको लेकर के दोस्तों हमने बात की और हमने एक पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद में ही आपको ये कट ऑफ बताने की कोशिश की है। इसीलिए हमारे द्वारा ये जो वीडियो है उसको डालने में दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हुई है। इसके अलावा हमने रिजल्ट को लेकर के भी बात कर ली है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल के ऊपर यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के पर आपको राजस्थान और ऑल इंडिया से रिलेटेड सभी प्रकार के महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे एक और शानदार से वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।